भारत और पाकिस्तान दो मुल्क हैं, लेकिन इतिहास एक है। और समय के साथ दोनों देशों में दोस्ती कम और दुश्मनी ज्यादा बढ़ी है। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक रिश्ते तल्ख हों, लेकिन दोनों देशों के नागरिकों में आपसी रिश्ते, खास करके मुसलमान परिवारों में शादियां आम रही हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दे दिया गया है। वैध रूप से ज्यादातर जो लोग सीमा पार करके आए हैं उन्हें वापस भेज दिया गया है, जबकि अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान की जा रही है। इस बीच ये सवाल कई बार मन में उठता है कि दुश्मनी होने के बावजूद दोनों देशों के बीच शादियां क्यों होती हैं, और क्या ये रिश्ते भी अब शक की दीवारों में कैद हो गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कोई व्यक्ति किस धर्म, किस जेंडर, किस देश में शादी करे ये उसका निजी फैसला है, लेकिन आमतौर पर लोग दुश्मन देश के नागरिकों से रिश्ता जोड़ने से बचते हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बात कुछ अलग है। बंटवारे के बाद से ही दोनों देशों के बीच समय समय पर तनाव बढ़ता और कम होता रहा। इसके बाद भी दोनों ही मुल्कों में आपसी शादियां होती रहती हैं। इन रिश्तों का असर सीमाओं के आर पार साफ नजर आता है, खासकर उन इलाकों में जहां सांस्कृतिक समानता गहरी है। 1947 के बंटवारे के बाद कई परिवार दो देशों में बंट गए, लेकिन खून के रिश्तों और सांस्कृतिक समानताओं के चलते सीमाएं धुंधली हो गई। राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और गुजरात जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में कई पाकिस्तानी नागरिकों की भारतीय परिवारों से शादियां होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं। इन इलाकों में भाषा, पहनावा, खान पान और रीति रिवाज मिलते जुलते हैं, और इसी के चलते पारिवारिक मेलजोल बढ़ता है और रिश्ते बनते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि केवल जैसलमेर और बाड़मेर, जो कि राजस्थान में पड़ते हैं, इन इलाकों से ही हर साल करीब 200 क्रॉस बॉर्डर शादियां होती हैं। सोशल मीडिया ने इस ट्रेंड को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। यहाँ बातचीत का सिलसिला अक्सर विवाह तक पहुँच जाता है बड़ी आसानी से। जब कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में शादी करता है तो उसे एक्स वीज़ा दिया जाता है, जो जीवन साथी और नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए होता है। शुरुआत में ये वीज़ा 6 महीने या 1 साल के लिए जारी किया जाता है और तब तक रिन्यू होता रहता है जब तक उस व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिल जाती। इसके लिए शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दस्तावेजों का पुलिस वेरिफिकेशन होना बेहद ज़रूरी है। अगर पाकिस्तानी नागरिक अल्पसंख्यक समुदाय से है, जैसे कि वो हिंदू है, सिख, ईसाई या बौद्ध या पारसी है, तो उन्हें लॉन्ग टर्म वीज़ा यानी LTV भी मिल सकता है। लेकिन नागरिकता के लिए आवेदन तभी संभव है जब वो व्यक्ति भारत में कम से कम 7 साल तक रह रहा हो। हालांकि ये प्रक्रिया बेहद सख्त होती है, खास करके सुरक्षा की दृष्टि से। पाकिस्तानी नागरिक को उसी शहर में रहने की इजाज़त मिलती है जहां उसका ससुराल है। दूसरी जगह जाने के लिए स्थानीय पुलिस की इजाज़त की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कई बार पाकिस्तानी नागरिकों के जासूस होने के मामले सामने आ चुके हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा फर्जी शादियों या हनी ट्रैप के जरिए जासूसी की कोशिशें आए दिन सामने आती हैं। राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर ऐसी कई घटनाएं दर्ज हुई हैं, जहां महिलाओं ने भारतीय पुरुषों से शादी करके भारत में प्रवेश किया और बाद में जासूसी के आरोप लगे उन पर। यही वजह है कि वीज़ा की जांच में भारतीय एजेंसियां बहुत ज़्यादा सतर्क रहती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कई तरह के वीज़ा जारी किए जाते हैं, जैसे कि पहला है विजिटर वीज़ा। ये टूरिस्ट वीज़ा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी नागरिक अपने भारतीय संबंधियों से मिलने के लिए विजिटर वीज़ा पर आ सकते हैं। दूसरा है मेडिकल वीज़ा, या इसे यहाँ पर सस्ती और बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए कई पाकिस्तानी नागरिक भारत आते हैं। तीसरा है धार्मिक यात्रा का वीज़ा। द्विपक्षीय समझौतों के तहत तीर्थ यात्राएं होती हैं, जैसे कि कई सारे सिख पाकिस्तान जाते हैं और कई सारे पाकिस्तानी हिंदू हरिद्वार दर्शन के लिए आते हैं। और इसके अलावा मिलते हैं बिजनेस, स्टूडेंट और जर्नलिस्टिक वीज़ा, लेकिन इन पर गहरी निगरानी की होती है। हर तरह के वीज़ा के साथ आने वाले यात्रियों को एक निर्धारित रूट और सीमित क्षेत्र में रहने की शर्त होती है। वे देश के हर हिस्से में आज़ाद होकर के नहीं घूम सकते। भारतीयों के लिए भी पाकिस्तान का वीज़ा सिटी स्पेसिफिक होता है। मंजूरी मिले शहरों के बाहर जाना गैर कानूनी हो सकता है। कुछ लोग वैध वीज़ा के बिना भी भारत में प्रवेश करते हैं। इसके लिए नेपाल सीमा सबसे आसान रास्ता बन चुकी है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच बिना वीज़ा के आना जाना मुमकिन है। सीमा हैदर का जो मामला है वो काफ़ी कॉमन है और नया है, हम इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर पार आतंकवादी गतिविधियों और हथियारों की तस्करी के लिए सुरंगों का इस्तेमाल भी होता रहा है।
1990 के दशक से अब तक पंजाब और जम्मू कश्मीर में ऐसी 10 से ज़्यादा सुरंगें मिल चुकी हैं। कुछ लोग वैध वीज़ा पर आकर के यहीं रुक जाते हैं और पहचान बदल लेते हैं और जांच से बचते रहते हैं। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा बढ़ जाता है उन्हें ढूंढना। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते जटिल और संवेदनशील हैं, जहां एक तरफ मानवता, रिश्तेदारी और सांस्कृतिक समानता के कारण लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, वहीं सुरक्षा कारणों से भरोसे की कमी भी बनती रहती है। यही संतुलन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पहलू है, जहां दिल के रिश्ते सरहद को पार कर जाते हैं, लेकिन उन पर निगरानी भी जरूरी है। खैर, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली इन शादियों को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।